मैती संस्था की ओर से स्वर्णिम अमृत संदेश रथ यात्रा का एक आयोजन किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष और दूसरा भारत का जो अमृत वर्ष था 75 वर्ष पूरे होने पर स्वाधीनता के, गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने के, और चौथा एक और भी अवसर था, वो था पर्यावरणीय मुद्दा। 18 तारीख को हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से हमारी स्वर्णिम अमृत संदेश रथ यात्रा प्रारंभ हुई। ये यात्रा जब बढ़ी तो हम कर्णप्रयाग में हमारी इस यात्रा का बड़ा स्वागत हुआ। वहाँ पर नंदा देवी राजजात के महासचिव श्री भुवन नौटियाल जी, उनके सानिध्य में पूरे नगर के लोगों ने वहाँ पर इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहाँ पर एक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ जिसमें जल को बचाने के लिए, जल के स्रोतों को बचाने के लिए और जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंगा यमुना के नदी में जो शहरों का कूड़ा है उस न डाला जाए, इस पर चर्चा हुई। और हम आगे बढ़ कर के फिर गैरसैंण पहुँचे। गैरसैंण में वहाँ पर जो पर्यटन आवास है, श्री दीपक रावत जी जो वहाँ पर महाप्रबंधक हैं, उनके सानिध्य में वहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें स्थानीय लोगों को बुलाया गया था, महिलाओं को बुलाया गया था, पत्रकारों को बुलाया गया था, जिसमें हमारे जलवायु परिवर्तन, उसके मुद्दे क्या हैं, हमारे वनों का किस प्रकार से संवर्धन किया जाए, चीड़ के वन, उनका प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे किया जाए, और विशेषकर हमारी जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो मुद्दे थे उन पर विचार विमर्श हुआ। यात्रा यहाँ से फिर आगे बढ़ी और चौखुटिया पहुँची। चौखुटिया में हमारा बड़ा शानदार स्वागत हुआ हमारी यात्रा का। पहले से ही लोग वहाँ पर जमा थे, फूल मालाओं को लेकर के उन्होंने इस यात्रा के उद्देश्य को लेकर के बड़ी अपनी अभिलाषा व्यक्त की। और वहाँ पर जो रामगंगा है उसके किनारे पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें वहाँ के जो गणमान्य लोग थे, स्कूल के बच्चे थे, महिलाएं थी, वो सब वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर रामगंगा को स्वच्छ रखने का जागरूकता कार्यक्रम किया गया कि रामगंगा में प्लास्टिक और इस प्रकार की चीज़ें न फेंकी जाए। लोगों ने उसको संकल्प लिया। हमने वहाँ पर लोगों की प्रतिज्ञा करवाई और उसके बाद वहाँ पर लोगों ने अपने विचार रखे और उसके बाद हमारी यात्रा वहाँ से आगे बढ़ी और हम लोग वहाँ से विपिन चंद्र त्रिपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहाट पहुँचे। द्वारहाट पहुँच कर के वहाँ पर वहाँ के जो प्राचार्य हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर के मेरे ने हमारा स्वागत किया। वहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर। वहाँ पर सारे प्रोफेसर बैठे हुए थे, स्थानीय लोगों को बुलाया गया था, कई विद्यालय के प्रोफेसर और अध्यापकों को बुलाया गया था और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कि अपने क्षेत्र में अच्छे काम किया है। उसके बाद द्वारहाट में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वहाँ पर पेड़ लगाया गया और ये गोष्ठी बड़ी सार्थक रही। कई मुद्दों पर बातचीत हुई और बच्चों को किस तरह से पर्यावरण से जोड़ा जाए इस पर बात हुई और जंगलों की आग को किस तरह से बुझाया जाए इस पर बात हुई। तो ये एक सकारात्मक पहलू था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक गोष्ठी का लोगों ने बड़ा स्वागत किया और वहाँ पर उनको संकल्प दिलाया गया, प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम अपने वन और वन से संबंधित जो हमारे संसाधन हैं उनको बचाने के लिए, उनके संवर्धन के लिए काम करेंगे। इस प्रकार से हम रात को 18 तारीख को हम नैनीताल पहुँचे। नैनीताल में भी इस यात्रा का बड़ा स्वागत हुआ और उसके बाद हमारी रहने की व्यवस्था डीबीएस कैंपस में की गई थी। हम कुमाऊं विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में रुके। कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता वहाँ के कुलपति प्रोफेसर DS रावत जी ने किया। तो वहाँ पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर बातचीत हुई, सब ने अपनी बात रखी और अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य था, इस यात्रा में हम किन किन मुद्दों को लेकर के गए थे, इस पर विस्तृत चर्चा की गई वहाँ पर। और हिमालय की जो समस्या सामने आ रही है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियाँ कम होती जा रही हैं, नदियों का पानी जो है प्रदूषित होता जा रहा है, उसमें हमारी सहभागिता क्या है, एक आम जन की सहभागिता क्या है, इस पर बड़ी अच्छी चर्चा हुई।
राष्ट्रीय वर्ष है ये मिलिट ईयर के रूप में जाना जा रहा है। दूसरा, गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय दोनों ये स्वर्ण जयंती है, 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है। वहाँ पर नैनीताल में जो हमने पेड़ ले जा रखे थे उनका बृहद वृक्षारोपण हुआ और उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और उस रैली को पूरे शहर से घुमा करके जिसमें कि 400-500 बच्चे थे और वहाँ से नैना देवी के मंदिर तक ले जाया गया। जो हम जल कलश में गंगा जल लेकर के गए थे, वहाँ पर मंदिर में पूजा अर्पण के बाद सब लोगों ने वहाँ पर प्रतिज्ञा ली। उसके बाद जल को जो है सरोवर में प्रवाहित किया गया और फिर उस कलश में वहाँ सरोवर का जल रख करके उसको श्रीनगर लाने के लिए सुरक्षित रखा गया। तो ये यात्रा 19 तारीख की बड़ी भव्य रही। उसके बाद शाम का जो समय था उसको हमारी टीम ने पूरे शहर में घूम करके जहाँ जहाँ गंदगी थी, जहाँ जहाँ पर्यटक लोग थे, इनसे संपर्क करके हमने उन लोगों को जागरूक किया। 20 तारीख को हम सुबह गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुए। 21 तारीख को हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें पर्यावरणीय मुद्दे और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई और विश्वविद्यालय के कई संकायों के बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे, प्रोफेसर यहाँ पर थे। हमारी यात्रा में जितने भी लोग आए थे, जो बच्चे सम्मिलित थे, उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया, उनको मोमेंटो दिए गए और उन बच्चों ने भी अपने विचार रखे कि उनको क्या अनुभव लगा इस यात्रा के दौरान, क्या क्या उनको अच्छा लगा और उसके बाद उनका वृक्षारोपण वहाँ पर चौरास परिसर में किया गया। और इसके बाद जो हम नैनीताल से जो जल लेकर के आए थे, उस जल को हमने अलकनंदा में प्रवाहित किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों विश्वविद्यालयों को मैती की तरफ से सौगात के रूप में जो हमारे जो मिलिट हैं, हमारे जो मोटे अनाज हैं, जैसे आरसा हैं, रोटन हैं, खाजा हैं, इस तरह की चीज़ें जो हमारे पहाड़ों में ज़्यादा प्रचलित थे, यही हमने व्यवस्थित किए थे और इनको हमने दोनों विश्वविद्यालयों को कलेव के रूप में अपने पारंपरिक पकवानों को दे रहे हैं। तो उसको लिए इसको एक बढ़ावा भी मिला। स्वर्णिम अमृत संदेश रथ यात्रा करके जो हमने ये आयोजन किया था, ये अपने उद्देश्यों पर सफल रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये यात्रा जो स्वर्णिम अमृत संदेश रथ यात्रा है, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस यात्रा में हमें सहयोग दिया और विशेषकर इस यात्रा के जो हमारे सदस्य थे और जिन्होंने हर स्थान पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में इस तरह की यात्राओं का आयोजन चलता रहे ताकि हमारे इस पूरे उत्तराखंड की विश्वविद्यालयों में समन्वय बना रहे। धन्यवाद।